हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि ग्रामीण मनोविज्ञान की परिभाषा और उस पर क्या विचार है। तो आज की टॉपिक बहुत हमारा महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं क्या है रूरल साइकोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रामीण मनोविज्ञान की, ठीक है, तो ग्रामीण मनोविज्ञान की बात करें तो ग्रामीण मनोविज्ञान से पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, यानी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या हुआ मतलब मन का विज्ञान, यानी कि ग्रामीण लोगों का जो मन का है। ठीक है, मन में यानी कि हम जो है मानसिक रूप से, मन का मतलब क्या है, मानसिक क्रियाओं से है। मानसिक रूप से हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मानसिक रूप से हम किस प्रकार से कार्यों का संपादन करते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जुड़ाव क्या होता है, यानी कि हम अगर बात करें ग्रामीण मनोविज्ञान की, तो ग्रामीण मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी मनोवैज्ञानिक घटनाओं, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, यानी मानसिक क्रियाओं का। ठीक है, मानसिक चिंतन, मानसिक व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन जो है वो क्या करता है, मनोविज्ञान करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति की मानसिक क्रियाकलाप, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, और मानसिक कार्यों का अध्ययन करता है, उसे हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स ग्रामीण मनोविज्ञान की, तो ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है, जो रूरल पीपल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी मानसिक क्रियाओं का, उनकी मानसिक स्वास्थ्य का, उनके मानसिक कार्यों का, ठीक है, जो अध्ययन करता है उसे हम रूरल साइकोलॉजी या ग्रामीण मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह ग्रामीण लोगों की मानसिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, मानसिक क्रियाकलाप का अध्ययन करता है, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करता है, जिसे हम ग्रामीण मनोविज्ञान या फिर जो है रूरल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मन का, ठीक है, हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी आचार विचार व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें किससे करते हैं, अपने मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। यानी कि हमारा साइकोलॉजी जो होता है या हमारा मानसिक जो है स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम अच्छे कार्यों को करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो हम कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो मानसिक क्रियाओं का बहुत ही अहम रोल होता है हमारे गांव के विकास के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसा समझते हैं, क्या क्रियाकलाप करते हैं, कैसे उनकी एक्टिविटी होती है, उनके क्या व्यवहार होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम रूरल साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रामीण समाज की विशिष्ट विशेषताओं, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक प्रथाओं और आर्थिक चुनौतियों को समझने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो रूरल साइकोलॉजी होता है ये ग्रामीण समाज की विशिष्ट विशेषताओं को, ठीक है, सामाजिक संबंधों को, सांस्कृतिक प्रथाओं को और आर्थिक चुनौतियों को समझने पर जोर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण समाज जो रूरल साइकोलॉजी है ये ग्रामीण क्षेत्र की जो तमाम प्रकार की प्रथाएं हैं, जो तमाम प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं, उनके आपसी सामाजिक संबंध हैं, ठीक है, सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, इन सभी के अध्ययन में जो है सहायक होता है। ठीक है, इन सभी को जो है वो इनके अध्ययन करने में सहायक जो है वो कहा जाता है। और दूसरा चीज़ जो आर्थिक चुनौतियां हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको भी समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो जिसे हम ग्रामीण मनोविज्ञान कहते हैं। साथ ही जो है ग्रामीण समुदायों में
हस्तक्षेप के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ विकसित की जाती हैं। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि ग्रामीण समुदाय में, ग्रामीण रूरल कम्युनिटी में, ठीक है, रूरल कम्युनिटी में हस्तक्षेप के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ भी इसके द्वारा विकसित की जाती हैं। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तमाम प्रकार की जो तमाम प्रकार की क्रियाकलाप योजनाएं हैं उसको भी इसके अंतर्गत लागू किया जाता है, और जो मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ होती हैं उसको भी विकसित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि महिलाओं के लिए समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के उदाहरण से देखा जा सकता है कि मतलब बात की जाए अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि महिलाओं के आधार पे, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है वो महिलाओं के लिए समुदाय आधारित जो है वो महिलाओं की कम्युनिटी बना करके उनके समुदाय आधारित मानसिक सोच महिलाओं की जो है वो दशा के आधार पर उनके मानसिक स्वास्थ्य के हस्तक्षेप को देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की मानसिक सोच के अनुसार जो है वो उनको विकसित करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो परिवर्तन उसमें किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य से ही व्यक्ति समाज के प्रति एक दूसरे संबंध बनाता है, एक दूसरे से व्यवहार से जुड़ा रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य उसका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? रूरल एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल साइकोलॉजी की, ठीक है, यानी कि ग्रामीण मनोविज्ञान का अर्थ और उद्देश्य की अगर बात की जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, बात करें अगर इसकी डिफिनीशन की, यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, यानी ग्रामीण मनोविज्ञान की बात करें, अगर इसके डिफिनीशन की प्रॉपरली बात की जाए तो इसका डिफाइन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानसिक, ठीक है, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ग्रामीण जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र यानी रूरल साइकोलॉजी जो होता है, रूरल साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो कि मन से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो मानसिक क्रियाओं के अंदर जैसे कि मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है? मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। मानसिक के अंदर जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करता है, मानसिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, और दूसरा क्या है? जो भावनात्मक होता है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो भावनात्मक रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है, भावनात्मक जुड़ा होता है, समाज के प्रति जो भावनात्मक सोच होती है उसका अध्ययन करता है। उसका किस प्रकार से? वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन करता है, जिसे हम क्या करते हैं? ग्रामीण मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें स्टूडेंट्स, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझना। ठीक है, तो सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य है रूरल साइकोलॉजी का कि ग्रामीण समस्याओं को, ठीक है, ग्रामीण समुदाय की, रूरल कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझना। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कई सारी समस्याएं होती हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, जल निकास की समस्याएं हैं, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो कई प्रकार के गांव में समस्याएं होती हैं, उसको समझना और उसका निराकरण करना, ये इसका पहला उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगला उद्देश्य क्या है? सामाजिक संरचना और परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण करना। ठीक है, सामाजिक संरचना और जो है परिवर्तन के प्रभावों का, कहना कि ये मतलब है कि जो सामाजिक संरचना है, गांव के लोगों की जो है सामाजिक संरचना है उसका अध्ययन किया करना, उसका पता लगाना, और जो गांव में विकास हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, जो नई नई योजनाएं ला जा रही हैं, गांव के लोगों को परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, शैक्षिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, जो आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं गांव में, उसका अध्ययन करना भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है, तथा उसका विश्लेषण भी करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक समाधान खोजना। ठीक है,
कहने के मतलब है कि ग्रामीण जीवन को, ग्रामीण लोगों का रहन सहन, ठीक है, को बेहतर बनाने के लिए, उच्च अच्छा बनाने के लिए जो मनोवैज्ञानिक प्रोसेस हैं, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक गतिविधियां हैं, उनको खोजना और उसका समाधान करना, ठीक है। यानी गांव के क्षेत्र के विकास के लिए जो ग्रामीण गतिविधियां हैं उसमें परिवर्तन लाने, मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे गांव के लोगों को बदला जा सके, उनकी सोच को कैसे बदला जा सके, इन सभी का अध्ययन जो है वो करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा क्या है, समस्याओं की पहचान करना, ठीक है, समस्याओं की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बात की जाए तो यह ग्रामीण समुदायों में तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विशिष्ट कारणों को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो समस्याओं की पहचान करना यानी यह जो है, जो रूरल साइकोलॉजी है, ठीक है, ग्रामीण मनोविज्ञान है, ये क्या करता है, यह ग्रामीण समुदाय में तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विशिष्ट कारणों को समझने में मदद करता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों लोगों में जो तनाव होता है, ठीक है, आपस में समुदाय में जब हम किसी बात को जो है वो ज़्यादा गहराई से ले लेते सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, तनाव आ जाता है, स्ट्रेस रहता है मन में, तो कई सारी जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। तो ग्रामीण समुदाय का जो तनाव है, चिंता है, अन्य तमाम प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन करना और उसका निराकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा सांस्कृतिक संवेदनशीलता, कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता की अगर बात करें तो यह ग्रामीण जीवन के लोकाचार, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों को तैयार करने में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि यह ग्रामीण जीवन के लोकाचार, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों को तैयार करने में सहायक होता है, ठीक है। तो यह ग्रामीण जीवन के लोकाचार जो है, ठीक है, लोकाचार का मतलब क्या हुआ, तमाम प्रकार के जो है वो जो रूरल पीपल्स के कार्य होते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के, जैसे कि आप किसी धर्म में विश्वास करते हैं या फिर जो है तमाम प्रकार के जो है वो हम किसी चीज़ों में विश्वास करते हैं, ठीक है, बाह्य आडंबर देखते हैं या फिर तमाम प्रकार के, जैसे तमाम प्रकार के जो है कुरीतियों पे विश्वास करते हैं, तो वही लोकाचार है, ठीक है, जादू टोना वह सब चीज़ें, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये लोकाचार हैं, ठीक है। इसके अलावा तमाम प्रकार के रीति रिवाज हैं, ठीक है, नए नए जो है तीज त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, हर एक जाति धर्म के अलग अलग रीति रिवाज हैं, ठीक है, तो सब चीज़ें हैं, उनका भी अध्ययन करना और सामाजिक मूल्यों का, ठीक है, जो आपके सोशल वैल्यूज़ हैं को ध्यान में रख कर के मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों को जो है वो तैयार करने में सहायक होता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक संवेदना कि लोगों के जो जाति धर्म के अलग अलग तीज त्यौहार हैं, ठीक है, उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनको जो है नष्ट किए बिना लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, मतलब कि किसी के धर्म के, किसी के बाह्य आडंबर का, किसी का भावनात्मक ठेस ना पहुंचाकर उसको मानसिक रूप से मोटिवेट किया जाए, उनको सुधार किया जाए और सही चीज़ें बताई जाए, ये भी इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सामुदायिक विकास करना, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जाए तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और ग्रामीण समुदायों के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, रूरल साइकोलॉजी है, ग्रामीण मनोविज्ञान है, ठीक है, ये जो है यह सामुदायिक विकास का कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए जो तमाम प्रकार की सामुदायिक विकास की योजनाएं हैं उसको तैयार करने के लिए, ठीक है, उसकी प्लानिंग, उसको सही रूप से तैयार करने के लिए, उसके कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए ग्रामीण समुदायों के भीतर
सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, यानी कि ग्रामीण समुदाय के भीतर, रूरल कम्युनिटी के अंदर सकारात्मक जो है वो परिवर्तन लाने के लिए भी जोर देता है। जैसे कि मान लीजिए गांव के लोग अगर मतलब कम पढ़े लिखे हैं तो वो तमाम चीज़ों को जो है विश्वास नहीं करते, से पढ़ाई लिखाई जो साइंटिफिक रीज़न से उससे दूर रहते हैं, ठीक है। बाह्य आडंबर पे, जादू टोना, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, झाड़ फूँक पे। तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक रूप से परिवर्तन उनके अंदर लाया जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए कि किसी को जादू टोना की अपेक्षा इलाज की आवश्यकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जो है जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक विश्वास, उसको हटा करके लोगों को चेंजेस किया जाए जिससे उनके सामुदायिक विकास किया जा सके, ठीक है। तो मानसिक रूरल सोशियोलॉजी का सामुदायिक विकास से बहुत ही अहम रोल है, ठीक है। तो जब वो वैज्ञानिक तरीके से, उनकी वैज्ञानिक ढंग से उनकी सोच होगी, समझ होगी, तो वो चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, ठीक है। पुरानी चीज़ों को जो है वो उनको दूर किया जाए जिससे कि जो है वो पिछड़े ना रहें, उनको नई अच्छी श्रेणी में लाया जा सके। तो मानसिक क्रियाकलाप को परिवर्तन ला करके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है जिससे उनका विकास किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, मतलब कि मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की बात की जाए तो समुदाय आधारित हस्तक्षेपों में समूह परामर्श और तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का हस्तक्षेप करने की बात की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करने की बात करें तो समुदाय आधारित हस्तक्षेपों में, ठीक है, मतलब कि समुदाय आधारित हस्तक्षेपों में, मतलब कि समूह परामर्श, ठीक है, एक ग्रुप में, एक समूह में, ग्रामीण लोगों के एक समूह में इनको परामर्श दिया जाए, बोला जाए कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, सोच रहे हो, वो गलत है, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को बताया जाए, पढ़े लिखों की तरीके से, ठीक है, उनको सही चीज़ें बताई जाए, सही निर्देश किया जाए, उनके मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन लाया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। तो और तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिभागियों की नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और हल्का महसूस करते हैं, जैसा कि ग्रामीण महिलाओं पर किए गए अध्ययन में देखा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को कर ग्रामीण लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सके। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रथाओं का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं की भलाई को बढ़ाने के लिए सत्संग जैसी स्वदेशी प्रथाओं का उपयोग किया जाता है जो उन्हें सशक्त और तनाव मुक्त महसूस करते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक प्रथाओं का लाभ उन्हें किया जाए, जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, आस्था पे ज़्यादातर विश्वास करते हैं, चाहे मतलब महिलाएं हैं, लोग हैं, जैसे अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो धर्म के आधार पे उनको सही चीज़ें बताई जाए, उनको जैसे प्रवचन है, सत्संग है, तमाम प्रकार की अच्छी बातें हैं, उससे प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, जिससे कि उनकी मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन आता है, ठीक है। गीत संगीत के माध्यम से भी उन्हें जो है वो उनके दिमाग को, मतलब मानसिक क्रियाओं को चेंज किया जाए जिससे उनका दिमाग बढ़ सके और तनाव को कम किया जा सके, ठीक है, उन्हें सशक्त बनाया जा सके और तनाव मुक्त किया जा सके। तो कई प्रकार के जैसे प्रवचन है, सत्संग है, अच्छे कार्यों को बता करके प्रेरित किया जाए, मोटिव किया जाए, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है और उनके क्रियाकलापों में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छे लोगों के विचारों को जो है कई प्रकार के जो है वो ऋषि मुनियों की वाणी को सुनते हैं, कई प्रकार के जो हमारे संत हैं उनकी वाणी को सुनते हैं, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अच्छी बातों को सुनते हैं सत्संग में तो फिर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। कोई प्रकार के बुरे जो कार्य होते हैं, जैसे नशा है और तमाम प्रकार के जो बुरे, हम चोरी करते हैं, नशा करते हैं और समाज के दंडनीय कार्यों करते हैं, तो उससे हम दूर जाते हैं और अच्छे कार्यों को करने लगते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक क्रियाकलापों में परिवर्तन आ जाता है इसके द्वारा। तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण सांस्कृतिक प्रथाओं का लाभ जो है वो दिया जाए। प्रवासी महिलाओं पर ध्यान देना, फोकस ऑन द माइग्रेट वुमेन्स, ठीक है, ग्रामीण प्रवासी महिलाओं पर केंद्रित
मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रसवकालीन दुख और अन्य मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने में प्रभावी रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके माइग्रेट वुमेन्स हैं उनकी जो है वो मनोवैज्ञानिक चीज़ों को चयन किया जाए। ठीक है, तमाम प्रकार के जो है उनकी समस्याएं उसको दूर करने में जो है वो ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम संक्षेप में बात करें, ठीक है, तो ग्रामीण मनोविज्ञान ग्रामीण समुदायों के अनूठे मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को समझने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक आवश्यक क्षेत्र है। कहने का ये मतलब है कि ग्रामीण मनोविज्ञान जो है वो ग्रामीण समुदाय के लोगों को समझने के लिए, ग्रामीण व्यक्तियों को जानने के लिए एक अच्छा जो है वो एक अच्छा विषय है। ठीक है, और ग्रामीण व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा विज्ञान कह सकते हैं। मतलब ग्रामीण लोगों में, ग्रामीण व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में, ग्रामीण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में, गांव के विकास, समुदाय के विकास को प्रेरित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके रूरल साइकोलॉजी की। ठीक है, रूरल साइकोलॉजी के माध्यम से हम ग्रामीण व्यक्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उन्हें सशक्त मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।